राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं रोज की तरह श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, पंजाब में आज आपको पता है कि एक परिवार के पिता समेत 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई ड्रग के ओवरडोज से। आपने विश्व में कहीं ऐसी कोई घटना सुनी है कि बाप के बाद 6 बच्चे 10 साल के अंतराल में, जिसमें बाप की डेथ 2012-13 में हुई थी, लेकिन बच्चे दो, मतलब एक की बेटे की डेथ सबसे बड़े वाले की 2013 में हुई, बाप के बाद कुछ दिनों बाद, और सिर्फ पिछले 5 साल में 21 से लेकर 26 के बीच में बाकी 5 पुत्रों की मौत हो गई ड्रग्स के ओवरडोज से। ऐसा कोई केस सुना है आप तक? विश्व में कोई केस होता है ना कि निर्भया कांड रेयर ऑफ द रेयरेस्ट था, लेकिन एक परिवार में 6 पुत्र बाप। आपने कहीं मीडिया में इसकी खबर सुनी? मेन स्ट्रीम मीडिया में, कहीं टीवी मीडिया में है? सिर्फ अखबारों में, जो पंजाब एडिशन अखबार है ना, उनमें यह खबर चली है। लेकिन एक पाखंडी कालनेमी जो रथ पे चढ़ के कहा कि नहीं, मैं गंगा स्नान तो रथ पे ही करूंगा, मैं 50 मीटर पैदल नहीं जाऊंगा, उस मुद्दे को हमारी इस दाल मंडी कोठा छाप मीडिया ने पूरे वर्ल्ड में दिखाया। अखिलेश यादव फोन करके जब उस कालनेमी से बात कर रहे हैं तो वो मीडिया उसको लाइव चलाया। जब वो कालनेमी कहता है कि केशव मौर्य सीएम होना चाहिए, जो इस वक्त का सीएम है, वो जब संतों की रक्षा नहीं कर सकता है, संतों से दुर्व्यवहार करता है, तो उसको अपना पद छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश से देखिए, ऐसी खबरें पहले भी आती रही हैं, वो चाहे वो आईएएस हो, गुजरात वाले, नाम नहीं लूंगा, शर्मा जी। तो नाम लेने के लिए बचा ही क्या है? अरे नहीं, बोला गुजरात में एको शर्मा जी आईएएस होंगे, बहुत सारे होंगे। तो लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में तो एक ही शर्मा है जो गुजरात से आते हैं। आगे बताइए। तो एक बात बताइए ना, ये योगी जी के ऊपर लगातार हमला, लगातार उनको डिफेम करने की कोशिश, ये योगी जी के साथ साजिशें कुछ ज्यादा बढ़ नहीं रही हैं? और आपको नहीं लगता कि दिल्ली में बैठी लीडरशिप को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने लीडर्स पे? राइट। आपको और तमाम दर्शकों को नमस्कार। मैं तो सीधे तौर पर कहूं, ये दिल्ली की लीडरशिप चाहती है कि ऐसा हो। बात कड़वी लग सकती है बहुत बहुत मोदी भक्तों को और बहुत बीजेपी के सपोर्टर्स को कड़वी लग सकती है। मैं भी बाय डिफॉल्ट उन्हीं को वोट देता हूं, ठीक है, लेकिन बात कड़वी है और कड़वी लगनी भी चाहिए। दरअसल आपने योगी को समझ क्या रखा है? दरअसल एक व्यक्ति जो अपने दम पर वापस जीतता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ, जिसको हिंदुओं के खिलाफ बनाने का काम, हिंदुओं के खिलाफ बताने का काम, जिसे सनातन के खिलाफ अब सिद्ध, यानी कि जो उसकी यूएसबी यही है कि भाई वो सच्चा हिंदूवादी है, वो राष्ट्रवादी है, वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत गंभीर है, वो इस देश में हिंदुत्व को लेकर काफी सजग है, इस देश में हिंदुत्व की लौ जला रहा है। दरअसल आप उसको सीधे तौर पर कहा जाए कि आप उसकी यूएसबी को तोड़ना चाहते हैं। दाल मंडी का प्रोजेक्ट जो है, या फिर कहा जाए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बड़ा करने का जो प्रोजेक्ट है, वो सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, यूपी सरकार और सेंट्रल दोनों का प्रोजेक्ट है। अब अगर व्यक्ति उस काम को करवा रहा है, आप देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा की बात कर रहे हैं, वो देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के सामने शीश नवा के आया उसी दिन। आप दिखा रहे हैं कि साहब वहां पर कैसे मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा। मैं कहता हूं मणिकर्णिका पे 2 मंदिर हैं बस। एक, मणिकर्णिका के पास केवल 2 मंदिर है। एक जो है झुके हुए महादेव है, यानी कि वो पूरा मंदिर टिल्ट है, और दूसरा मणिकर्णिका के ही घाट पर है, वो बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, अवघड़नाथ का मंदिर है, और वहां पर अवघड़ी बहुत बैठे रहते हैं। और वहां कौन सा मंदिर है? अवघड़नाथ के मंदिर को किसी ने छुआ भी है? कुछ हुआ भी है? मणिकर्णिका पे मंदिर नहीं है दोस्त। और आप एआई के माध्यम से आप उसे तुगलक बताते हैं। आप कहते हैं पुलिस ने तोड़ दिया, नगर निगम ने तोड़ दिया, प्रशासन ने तोड़ दिया। प्रशासन के खिलाफ चलिए आप फैलाइए, कोई बात नहीं। आप दरअसल, आपका निशाना योगी आदित्यनाथ है। दरअसल आप योगी आदित्यनाथ को तुगलक और औरंगजेब बताना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं, तो भूल गए वो दशक जब अजाने होती थी तो पुलिस वाले की फोटो वायरल है, वो मंदिर के घंटियों को पकड़ के खड़ा है, मंदिर के घंटियों को दोनों हाथ से पकड़ के खड़ा है कि वो मंदिर की घंटियां ना बज।
500 साल, मैं कहता हूं कि पिछले 70 साल आपने देखा कि रामलला टेंट में विराजमान थे। उनके पास घी का दीपक जलाने के लिए पुजारी को सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से एक तरीके से आदेश करवाना होता था। कपड़े चेंज करवाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था। वहां पर सीधे तौर पर कहा जाऊं कि अन्न भोग प्रसाद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ता था। अब इस उत्तर प्रदेश में जहां इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं आप, ये फर्जी की उपाध्याय की बात कर रहे हैं आप, आपको पता है ये तो शंकराचार्य भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको फर्जी शंकराचार्य घोषित किया है, इसका पट्टाभिषेक भी नहीं हुआ है। और ये व्यक्ति जो खुद को बहुत बड़ा धर्माचार्य बताता है, उपाध्याय, जो राजनीति की गत से निकल कर आया है, ये व्यक्ति जो खुद मोदी के खिलाफ दो बार अपने अपने अपनी पार्टी से दो बार व्यक्तियों को खड़ा कर चुका है। योगी के खिलाफ इसका विरोध पुराना, क्योंकि योगी इसे शंकराचार्य नहीं मानते। अच्छा, ये तो छोड़िए, बाकी के 4 शंकराचार्य से शंकराचार्य नहीं मानते। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में, मतलब हमारे यहाँ कहावत है कि डैश करने में बटेर मरनी हो गई तीरंदाज। तुम डैश कर रहे थे, विष्टा गमन कर रहे थे और तुमने बटेर मार दिया, तो तुम तीरंदाज हो गए। यानी कि ना तुम्हें सीधा कहा जाए ना सनातन मानता है ना धर्म कोई नहीं मानता है। और दूसरा है कि ये व्यक्ति जानबूझ के योगी के खिलाफ बैटिंग कर रहा है। और दिल्ली के क्षय पर पाया हुआ एक स्टूल का डिप्टी, जो स्टूल पर बैठा हुआ डिप्टी सीएम है, वो अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज है। अपनी सीट तो तुम बचा नहीं पाए। पल्लवी पटेल तुम्हें हरा दी क्योंकि तुम्हें गुमान था कि योगी को हम ला नहीं रहे। योगी से तुमने अपने यहाँ पर एक तरीके से बुलाकर योगी आदित्यनाथ तुम्हारे आकर प्रचार नहीं किए, और दूसरे दिनेश शर्मा को तुमने टिकट नहीं दिया, तो लोगों के बीच पता चला कि साहब यही है योगी का प्रतिद्वंदी, उसको हरा दिए। पल्लवी पटेल इसलिए नहीं जीती कि उसने चुनाव प्रचार बेहतर किया था, वो इसीलिए जीती क्योंकि वो योगी के विरोध में ये स्टूल वाले मंत्री बैठे हुए थे। स्टूल वाला एक मंत्री है ना, जो कहता है कि आदरणीय शंकराचार्य महाराज को, प्रभु को, भगवान शंकराचार्य। अरे कद्दू का शंकराचार्य, ऐसा शंकराचार्य जो राजनीतिक शंकराचार्य, जो पॉलिटिकल शंकराचार्य है, ऐसा व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़वाता है और राष्ट्र स्वाभिमान करके एक अलग से, अच्छा वो ऐसा शंकराचार्य है, उसे राम मंदिर से दिक्कत है। वो ऐसा शंकराचार्य है जो काशी विद्वत परिषद से दिक्कत है। काशी विद्वत परिषद इसे शंकराचार्य नहीं मानती। काशी विद्वत परिषद ने जब एक शुभ मुहूर्त दिया रामलला के विराजमान होने का, तो उस मुहूर्त में भी कमी बेशी निकालने वाला ये फर्जी शंकराचार्य, जिसको ज्योतिष की समझ नहीं, और ज्योतिष की जिसको समझ है, ठीक है, पूरी जगन्नाथ के जो शंकराचार्य है, पूरी पीठ के, वो कह रहे हैं कि यार हर जगह से हर तरीके से ये ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। तो इसका ये मतलब है कि तुम राजनीतिक हो और तुम उद्धव ठाकरे को कहते हो कि ये मुख्यमंत्री बनेगा। 2015 में कुकुर की तरह दौड़ा के तुम्हें मारा था अखिलेश यादव, तुम्हारे बटकू को, और सोशल मीडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया ने चलाया था। आज उससे तुम्हारी नजदीकियां इसलिए ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि तुम्हें लगता है कि साहब वो योगी को टक्कर दे पाएगा। अजय राय तुम्हारा चाचा हो गया है। अजय राय को कह रहे हो कि अजय राय जैसा नेता नहीं, क्योंकि अजय राय के भाइयों को किसने गोलियों से मरवा दिया था और उनको किसने इंसाफ दिलाया? योगी आदित्यनाथ ने दिलाया। तो राजनीति और द्वेष के मारे ये जो उपाध्याय है, इसका नाम लेना ठीक नहीं है, मुंह खराब हो जाता, मेरा मूड भी खराब हो जाएगा। ये व्यक्ति शुक्राचार्य क्रिप्टो क्रिश्चियन, अरे क्रिप्टो क्रिश्चियन है, मैं तो क्रिप्टो शंकराचार्य कहूंगा ना। तो ये जो क्रिप्टो शंकराचार्य है, ये अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खा बनता है। और दिल्ली की शय पर बीजेपी के कुछ छुटमैया जिनकी औकात इतनी भी नहीं है कि वो एक सीट जीत पाए, एक सीट जीतने की जिनकी औकात नहीं है, जो विधायकी का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, और वो सिरातू, वो उसी की जगह है। सिरातू किसकी जगह है? तुम्हारी जगह है। तुम लगातार मंत्री बने, तुम लगातार विधायक बने, तुम्हारा बड़ा जनाधार है। पल्लवी पटेल ने तुम्हें उठाकर पटक दिया, पीट दिया, तुम हार गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें योगी से बैर है। सब व्यक्तियों ने कहा कि हमको योगी चाहिए, तुमने कहा नहीं भाई, हम तो 30 मार खा हैं, हम तो रुई का पहाड़ बना देंगे साहब, हमें किस बात की दिक्कत है। तो ये योगी के खिलाफ जो साजिशें हैं, योगी के खिलाफ। और अब एक बात बताइए ना,
योगी के खिलाफ एक साजिश है। योगी के खिलाफ ये दाल मंडी की साजिश है। योगी के खिलाफ मणिकर्णिका पे एआई फुटेज और एआई वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। उसके खिलाफ जब जब एफआईआर हो गई कि भाई एआई के वीडियो बना के क्यों भेज रहे हो, एआई के वीडियो बना के क्यों सर्कुलेट कर रहे हो, तो अब तुम्हारा आरडी होना शुरू हो गया। तो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो कि योगी के खिलाफ तुम साजिश करो, तुम्हें कोई कुछ ना कहे? ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में माथे पे त्रिपुंड लगा लोग घूम रहे हैं, टीका लगा घूम रहे हैं, तो जिसने हिंदुत्व की गमछा, मैं कहता हूं यार, आप एक एक और चीज आप जरा जाके देखिए ना, वो आप जाके गोरखपुर देखिए, आप जाके लखनऊ देखिए, अयोध्या देखिए, बनारस देखिए, वहां पर आज रात के 3-3 4-4 बजे तक लड़कियां घूम रही हैं, सैर सपाटा कर रही हैं, घूम रही हैं तमाम। तो ये कानून का डर है, कानून के प्रति एक तरीके की उनकी ये जिम्मेदारी है ना कि साहब कि हमें कुछ नहीं होगा। उनके दिमाग में है ना कि योगी सरकार है, और लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में दिखा दीजिए। जो ऊट प्रदेश था उसे उत्तम प्रदेश बना दिया, इकोनॉमिक के उससे हर तरीके से। तो तुमने फर्जी शंकराचार्य खड़ा किया, तुमने एआई फुटेज खड़ा किया। अब अच्छा एक और चीज है, ये ब्राह्मण ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है योगी। मतलब वो जो फॉल्ट लाइन, जो वीपी सिंह की फॉल्ट लाइन थी, जो वीपी सिंह को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस ने और कांग्रेस की पुरानी फॉल्ट लाइन है वो। कांग्रेस हाँ ब्राह्मण मंदिर। विरोधी ठाकुर बताती है, कांग्रेस ब्राह्मण विरोधी, ब्राह्मण और वर्सेस ठाकुर कर देगी, ब्राह्मण ठाकुर वर्सेस कर देगी। तो क्या योगी को आप ठाकुर में बांध दोगे? क्या ब्राह्मण वोट नहीं देते हैं योगी को? क्या योगी को अपना नेता नहीं चुनते? कोई योगी जो केसरिया पहन के घूम रहा है, जो भगवा पहन के घूम रहा है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं आपको याद दिलाऊं, एक एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, योगी से कहा कि साहब मान लीजिए आपको यहां से हटना पड़े, आपको यहां से जाना पड़े और चुनाव का नतीजा है, और आपको सीएम आवाज छोड़कर जाना पड़े, तो आपको सामान पैक करने में कितना टाइम लगेगा? उसने कहा जो मैंने पहना है, उसने कहा जो मैंने पहना है और 2 जोड़ी और रखे हैं। आदमी जूता नहीं पहनता साहब। 225 रुपए की ऑनलाइन वो एक चप्पल है रिलैक्सो की, जिसमें आगे का पंजा सेट बैठ जाता है, वो पहन के घूमता है। एचएमटी की घड़ी तो मैंने उसे 2022 तक पहने हुए देखी है। आज भी कौन सी घड़ी पहनता है? उसके कहां लगता है भाई कि वो पैसा बचा रहा है? आगे ना अपना नी पीछे पगा, ना पैसा, ना कौड़ी, ना परिवार, ना कुछ। उसकी बहन चाय का टी स्टॉल चला रही है महाराज, चाय का टी स्टॉल चलाती है। उसका भोजन कैसे मुहैया होता है वो सोचिए। तो क्या वो अपने परिवार को दे रहा है? अच्छा, मठ में भी, मठ अब मठ में सवाल उठाते, तो मठ की चार बैलेंस शीट क्या हर साल सार्वजनिक नहीं होती है? दरअसल समस्या योगी उत्तर प्रदेश को सेट करेंगे तो वो दिल्ली को नॉक करने लगेंगे, दिल्ली को नॉक करेंगे, और यही दिक्कत है कि दिल्ली तक ना आ जाए। अरे यार तुम इतने कमजोर हो, या तुम्हें अपने चेहरे को लेकर इतनी आशंका है, तुम्हें इतनी समस्या है कि तुम मोदी को उत्तराधिकारी भी हो, और तुम्हें साला योगी से 2-2 हाथ भी करना है? तुम अपना संभालो ना सेंटर। हाँ जी नन्हे भाई। श्रीकांत भाई, आपने जो एक्चुअली आपका ओपनिंग रिमार्क ही बहुत लंबा हो गया ना, 11 मिनट का। दर्शक अरे आपके बिना दरअसल अब मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, वो आपको सुन के रह जाएंगे, सब बोलेंगे कि बस श्रीकांत मैंने सारी बात बता दी है। लेकिन मैं इसमें ना 2-3 बातें बस ऐड करूंगा, फिर आपसे एक फाइनल रिमार्क लूंगा। मुझे ये लगता है श्रीकांत भाई कि देखिए, यूपी में योगी जी ने जो काम किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था माफिया राज। आप और मैं उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमने उत्तर प्रदेश में वो 8 घंटे बिजली, 5 घंटे बिजली का अखिलेश यादव का काल देखा है। सर मुझे याद है कि हम लोग गाजीपुर में रहते अरे थे। बिजली के तारों पर लोग कपड़े सुखाते थे, उनको पता है बिजली नहीं आएगी हाँ बनारस में। सर, हम लोग गाजीपुर में रहते थे, बात है 2002 की, 2000 की। हम लखनऊ शिफ्ट हुए, मेरी बुआ बड़ी वाली वो वहां रहती थी, तो हम लोग स्पोर्ट्स करने के लिए वहां शिफ्ट हो गए, फैमिली मेरी सारी, और महानगर में रहते थे। श्रीकांत भाई, पहली बार मुझे वहां आके पता चला, वैसे मैं अपने नानके जब पंजाब आता था तो यहां मैंने 24 घंटे बिजली देखी थी। मुझे उत्तर प्रदेश में लखनऊ आके पता चला कि 24 घंटे लाइट रहती है। डिश टीवी, केबल टीवी क्या होता है तब पता चला था। श्रीकांत भाई, फिर 2004 में हम शिफ्ट हो गए पंजाब। यहां भी सब कुछ अत्याधुनिक, 24 घंटे लाइट वाला माहौल।
आजकल हिमाचल में रहते हैं सर, 24 घंटे लाइट दिन में 2-4 मिनट के लिए जाती है, हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए जाती है, मेंटेनेंस का कट है हैं? श्रीकांत भाई, मेरे गांव में 2017 में 5 घंटे लाइट रहती थी महाराज, अखिलेश के काल में, और चुनाव के एक हफ्ते बाद 18 घंटे हो गई। तो जो अमूल चूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किए हैं, एक आम दिग्विजय सिंह नन्हे पहलवान की लाइफ में, मैं क्यों ना कहूं, उसकी तारीफ क्यों ना करूं। मुगल सराय जैसे कॉमर्शियल शहर में, जहां रेलवे के 6000 कर्मचारी हो और 1 लाख से ज्यादा की जनसंख्या हो, जिस छोटे से शहर की, श्रीकांत भाई 8 घंटे लाइट आती थी उस शहर में, और रेलवे कॉलोनी में 24 घंटे। मैंने बड़े बड़े अमीरों को रेलवे कर्मचारियों के तरले करते देखा है, क्योंकि सरकारी क्वार्टर किराए पे दिला दो, कम से कम एसी चला के सो तो पाएंगे, ये औकात हो गई थी। और आज उसी मुगल सराय में 18-20 घंटे लाइट आती है, मेरे गांव में 18 घंटे आ रही है। और पंजाब दम भरता है 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, सर हमारे यहाँ 100% बिजली फ्री है, आज भी साला कटिया कनेक्शन चल रहा है? फ्री बिजली, गरीब ग्रामीण गुरबा को फ्री बिजली, किसान को बिजली फ्री थी सर, आम घरों को फ्री बिजली है। 1000-1200 रुपए महीना, 500 रुपए, 400 रुपए महीने का बिल आता है। सर मैंने वो गांव देखे हैं, पूरे गांव में सुनने में आता था 2017 से पहले कि पूरे गांव में एसी नहीं था। आज मेरे घर में 3 हैं, मेरे घर में 2.5 लोग रहते हैं, मेरे बड़े पिताजी, बड़ी मम्मी और कुत्ता, 3 ठो एसी है गांव में महापुर। सर पता है एसी क्यों लगा पाए? क्योंकि बिजली आई। योगी जी से प्रॉब्लम पता है क्या है श्रीकांत भाई? असली बताऊं मैं, अमूल चूल परिवर्तन और मुख्तार अतीक मुन्ना बजरंगी नहीं, दरअसल योगी से ये प्रॉब्लम है, योगी एक ऐसी लकीर और लाइन खींच रहे हैं ना, जिसके आसपास नहीं भटक पाएंगे लोग। दरअसल उनको उसी पे आ रहा था श्रीकांत भाई, उसी पे आ रहा था कि मोदी जी ना बहुत प्राउडली अपना वक्तव्य देते हैं कि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो अहमदाबाद के बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन और समाज सेवी मेरे पास आए और बोले कि महाराज खाने के टाइम समय लाइट दे दो, आते वक्त बिजली आए है। इसको वो बहुत बड़ा अपने आप, मतलब इसको उन्होंने कम से कम 100 बार इसकी चर्चा की होगी, योगी जी ने नहीं की। उन्होंने महापुर जैसे गांव को 18 घंटे लाइट दी है, और पिछले 2017 से 26 9 साल हो गए दे रहे हैं सर, ये है। और मैं बताऊं सर, एक्चुअली सेंटर की फटती है योगी का स्टारडम देख के। सर उस स्टारडम के आगे मैं सच बताऊं, मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनके विरोध में कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आज जो स्टारडम योगी जी का है उसको देख के अच्छों की फटके 74 हो गई है। और योगी जी आज दिल्ली को अपना जो कद है ना वो दिखा रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री पंथ प्रधान तो मैं होऊंगा। सर हम लोग पिछले साल, मैं और बाबा जी, महाराष्ट्र चुनाव से पहले महाराष्ट्र गए हुए थे। हम पुणे के ना एक बहुत रूरल गांव में गए, वहां पर एक प्याज व्यापारी था, हमने उसका गोडाउन देखा, वहां चले गए, वेयर हाउस देखा, चले गए। सर वो कांग्रेस का सपोर्टर था, बोला नहीं यहाँ कांग्रेस बहुत अच्छी है, कांग्रेस इतनी अच्छी है, पर बोला पंथ प्रधान तो अगले अब योगी जी चाहिए। सर 24 के चुनाव के बाद वो आदमी 2029 के लिए जो कांग्रेसी वोटर था वो ये कह रहा था कि पंथ प्रधान अब योगी जी चाहिए। सर योगी जी ने ना, मैं सच बताऊं, जो माफिया को इरेडिकेट किया है। और सर बीमारू राज्य था ना उत्तर प्रदेश, 5 घंटे लाइट का राज्य था ना सर, उस राज्य में ब्रह्मोस बन रही है। सर इसको छोटी अचीवमेंट मानते हैं आप? अरे इसी राजनीति के चक्कर में तो हाफते जीते बनारस से पंत प्रधान, हाफते जीते। सर्वधर्म बड़ा पाओ, बुनकर और तुनकर और चुनकर, और किसके चक्कर में, बनारस कौन देख रहा था? प्रभारी कौन था? 24 के चुनाव सब कौन देख रहा था? दिल्ली देख रही थी ना। तो अगर 240 पर आकर आप अटके, मैं कहता हूं जितनी सीटें आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, 72 से 65 आए थे, और 65 से क्या आ गए, 35 आ गए ना एनडीए मिलाकर।
तो जितनी सीटें आप उत्तर प्रदेश में, हाँ 37 ना शायद, हाँ हाँ हाँ, अरे एनडीए 37। मिलाकर कह रहा हूं। तो अगर आप ये जीते हैं तो कितना माइनस हुआ, उतना ही माइनस हुआ जो जो आपके बम्पर कहा जाए कि जो माइनस हुआ है ना आपका, कि आप बिल्कुल प्योर एज लाइन से 272 से जो आपका फुल मेजोरिटी है उससे आकर आप 240 पे क्यों अटके। अभी भी होश के नाखुन लो, मैं अपना फाइनल रिमार्क कर रहा हूं, अभी भी होश के नाखुन लो, क्योंकि योगी के ऊपर दिव्य आशीर्वाद है। आप उससे टकराओगे क्योंकि राजनीतिक आदमी नहीं है भाई, भोला आदमी है, राजनीतिक आदमी है ही नहीं, राजनीति से उसका मतलब ही नहीं है। आपने या तो आप संत को नहीं लाते और संत को ले आए तो उसके संतत्व को झेलो, और नहीं झेल सकते तो भैया वापस, मुझे लगता है कि फ्लाइट की टिकट नन्हे पहलवान अहमदाबाद की करवा सकते हो क्या, दिल्ली से अहमदाबाद। ये हिमालय जाएंगे ना, मैं उनको नहीं नहीं हबीबपुर में वो मेरे नहीं, अरे वो नहीं कर रहा भाई, दूसरा आदमी कर रहा है, तो दूसरे आदमी के लिए 2 टिकट करवा दीजिएगा, वापस चले जाओ गुजरात। सवेरे, सर सवेरे बिजनेस क्लास ही करा दूंगा मैं। हाँ बिजनेस क्लास की 2 फ्लाइट टिकट पकड़ो और वो निकलो, सबसे बढ़िया है, पकड़ो और निकलो। पर बाबा से अगर पंगा लोगे तो ध्यान रखो, 29 में वो जो आलू से सोना बनाने वाला है वो बनेगा प्रधानमंत्री। क्योंकि इस देश की जनता एक बात जान चुकी है कि आप अगर सही का विरोध करेंगे तो फिर आपको पटक के मारेगी और आपके होश ठिकाने कर देगी। दिस इज माय फाइनल रिमार्क। चेत जाइए, श्रीमान समय भाई, है अभी। मैं आपकी बात में कोई बात ऐड नहीं करूंगा, आपने सब बातें खुल के रख दी, मैंने भी अपनी बात एकदम स्पष्ट बता दी कि भैया आज दिल्ली को योगी जी के उस चार्म से, उस उनकी जनता में उनकी उस अट्रैक्शन से, उस प्रेजेंस से अरे मत लाओ, मैं अरे नहीं दिल्ली मत लाओ भाई, उसको यूपी में चैन से रहने दो, यूपी के लिए काम तो करने दो, कहने का मेरा मतलब ये है। यकीनन नहीं है ना बस बात सर, खत्म। इनके भाजपा कार्यालय का वो दरबान नहीं है ना, एक्चुअली बात ये है, वो जो दूसरे वाला है फूलपुर वाला वो दरबान है, वो चाटुकार है, वो चाट है, जिसका काम है सिर्फ चाटना दिल्ली का। मेरे यहाँ के सांसद है मनोज सिन्हा, बहुत खास है इन लोग के। क्यों जी, जी 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 केम छो मजा माछो, वो दिन भर केम छो मजा माछो करते हैं, उनको खाखड़ा फाफड़ा ये सब पसंद है, योगी जी को नहीं पसंद है, वो विशुद्ध लिट्टी चोखे वाले हो गए हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, सिंपल बात है। और भैया योगी से दिक्कत है ना, तो श्रीकांत भाई वो दिन दूर नहीं कि भाजपा अपनी खुद की कब्र पे आखिरी कील ठोकेगी, ताबूत पे, सिंपल बात, एक लाइन की। योगी को साइड लाइन किया तो फिर वही काम होगा कि राहुल गांधी इटालियन में शपथ लेगा, मैं राहुल वंशी देश के प्रधानमंत्री होने की शपथ लेता हूं, मैं बाइबल पे हाथ रख के कसम खाता हूं, और सोनिया गांधी सामने बैठ के मजे लेगी और हंसेगी हमारे पे। सर वो दिन दूर नहीं है, अगर योगी को इग्नोर करोगे तो सर फिर उत्तर प्रदेश से तो एक सीट नहीं मिलेगी, 80/0, 0/80 हो जाओगे एकदम, 65, 70, 72 से 37 पे आ चुके हो, और योगी जी को इग्नोर किया तो फिर 0 पे आओगे वापस, जो पहले 2004 और 9 में जो आंकड़े थे ना, उस आंकड़ों पे आ जाओगे। श्रीकांत भाई आपने समय उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद श्रीकांत भाई, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम।